So जैसे डेल्टा जी, is what I know is the most profitable airline in the world or like the highest revenue Yes, airline in the correct, world, right? correct. वो तो दोनों ऑफर करते अच्छा, हैं, वो let's प्रीमियम think भी about- करते हैं. Yes. उसके लिए ना जो अमेरिकन जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसको 30-40 साल के लिए उसको समझना पड़ता है. वो इसलिए कि there were many years where Southwest Airlines was far more profitable and the full service जो airlines थी, United, Delta, American, they all had to repeatedly file for bankruptcy. Only Southwest was profitable. Correct. Consistently profitable for 50 years. अब अमेरिकन बैंक्रप्सी लॉज में एक बड़ा इंटरेस्टिंग उनका एडवांटेज है कि जब आप बैंक्रप्सी डिक्लेयर करते हैं आपकी कंपनी बंद नहीं हो जाती. वो चैप्टर 11 में आप जाके आप अपने कॉस्ट को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं. क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आपका यूनियंस के साथ एक एग्रीमेंट है कि ये आपका वेजेस होगा. जैसे ही आपने चैप्टर 11 के लिए फाइल किया वो वॉश आउट हो गया एंड यू हैव द चांस टू रीडू द कॉस्ट स्ट्रक्चर. ठीक है. आज तो ये रिपीटेडली हुआ है. 9/11 के बाद, 2008 के बाद हमेशा हुआ है. आज के तारीख में दोज फ्यू एयरलाइंस आर मेकिंग अ टन ऑफ मनी बिकॉज करते 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 ओवर 12, 20, 30 years there are only 4-5 large carriers which are left of any real size. There are many carriers, but really of any significant size. इनकी billions में revenue. तो वो अब क्या हो गया है कि there is again a high demand, less supply. It's like an oligopoly at the top. अच्छा, यूएस में एक और चीज़ भी है. Not that I'm any expert on the US market, but यूएस में एक और structurally एक चीज़ है कि जो gates हैं, slots हैं, unlike in India, they are owned by airlines. And US में आप देखेंगे कि कोई नया एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, ना ही कोई नया गेट्स बना रहा है कोई. तो वो भी एक कंस्ट्रेनिंग फैक्टर है. तो जिसके पास ऑलरेडी है वही है, वो आप अंदर ही नहीं आ सकते. वेरी स्ट्रॉन्ग गेट कीपिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग. मतलब द टोल गेट्स आर सो हाई, तो डिस्ट्रप्शन का चांसेस ही खत्म हो गए. सो बट देयरफॉर इन अ प्लेस लाइक इंडिया, मेरा ये मानना है कि चाहे वो एयरलाइन हो, चाहे होटल्स हो, चाहे चॉकलेट कंपनी हो या बस कंपनी हो, अफोर्डेबल सेगमेंट ऑफ द मार्केट इज दैट लार्ज, इमर्जिंग इंडिया. आज भी. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.